क्वेश्चन गेट 2010 पीआई ब्रांच में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगर डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी लेंदी भी हो सकता है। इट इज़ सिमिलर टू गॉसियन फंक्शन। तो एक काम करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर बाई टू जो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई टू, इसको हम टी मान लेते हैं। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए जो एक्स स्क्वायर बाई टू है उसको हम टी मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा टी। तो यहाँ से एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा हमारा डी टी, दोनों तरफ अगर डेरिवेटिव करेंगे तो डी एक्स हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी टी बाई एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी डी टी बाई एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी रूट टू इंटू यू कैन से रूट टी, और यू कैन से टी की पावर हाफ, और इसको ऊपर ले टी की पावर माइनस हाफ। तो ये हमारा डी एक्स है। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई हमारी वन बाई रूट टू इंटू टी की पावर माइनस हाफ डी टी। अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो अगर हम सारी वैल्यूज यहाँ पे, अच्छा एक काम और कर सकते हैं उससे पहले, ये माइनस लिमिट दे रखी है माइनस ए से ए की फॉर्म में, और फंक्शन जो है हमारा इवन फंक्शन है, बिकॉज अगर हम एक्स को माइनस एक्स रखें तो फंक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ट्वाइस ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अब हम फाइनली ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं। तो नोटिस करिए, जब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें लिमिट्स भी टी की चेंज हो सकती है। तो देखिए एक्स की लोअर लिमिट रखी है जीरो, हम इसको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्स को हम जीरो पुट करें तो टी की लोअर लिमिट भी जीरो ही आएगी। नेक्स्ट एक्स की अपर लिमिट रखी है इन्फिनिटी, तो एक्स को अगर हम इन्फिनिटी पुट करें इस इक्वेशन में तो टी आएगा इन्फिनिटी। तो टी की लिमिट्स भी जीरो से इन्फिनिटी आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ आगे लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, ये वन अपॉन रूट टू पाई ऑलरेडी बाहर था, ये टू यहाँ ले लिया हमने बाहर, यहाँ पे हो गया ए की पावर माइनस टी, और डी एक्स की जगह हमने ये डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब नोटिस करिए, ये वन बाई रूट टू और वन बाई रूट टू मिलकर टू बन गया, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर बच जाएगा वन अपन रूट पाई, और इंटीग्रेशन हो जाएगा जीरो से लेकर इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर माइनस हाफ। टी की पावर माइनस हाफ कर सकता हूँ, टी की पावर हाफ माइनस वन डी टी। नाउ अब नोटिस करिए, हमारा गामा एन का फॉर्मूला होता है, गामा ऑफ एन का फॉर्मूला वो होता है इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर एन माइनस वन डी टी, वेयर एन शुड बी पॉजिटिव। तो नोटिस करिए इसको और इसको, तो आप देखेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है ये गामा हाफ के बराबर है। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया वन बाई रूट पाई इंटू गामा ऑफ हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई। सो द आंसर इज रूट पाई अपॉन रूट पाई विच इज इक्वल टू वन। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और अगर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे बट लिमिट्स इन्फिनिटीज की फॉर्म में अगर दे रखी है, सो ऑलवेज ट्राई टू यूज गामा फंक्शन।